मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। सरकार की नाकामी और सरकार की उपलब्धि को लेकर के हम इस ट्रेन में पहुंचे हैं और खासकर बता दें, ये लोग की मांग है जो यहाँ से बॉम्बे जा रहे हैं। बहुत लोग रोजगार के लिए यहाँ से बॉम्बे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ अभी तक रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग बाहर ही संतुष्ट हैं, वहाँ ही रहेंगे, वहाँ काम करेंगे, क्योंकि यहाँ 300 रुपये नहीं मिलते हैं और बॉम्बे में 300 रुपया 8 घंटे में इन लोगों को मिल जाते हैं काम करने के लिए। महागठबंधन में दरार और चुनाव में वोट डालने के लिए दल को चुनना कितना कठिन होता है, इस बात का अंदाजा वोटरों के चेहरे से साफ पता लगता है। कुछ वोटर तो बोलने से कतराते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वह कड़क आवाज में ही बोलते हैं। इस बार चुनाव में मोदी के कुछ न कुछ कार्य तो जनता को प्रभावित कर ही रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से शौचालय के रूप में 12,000 मिलना, गांव में 24 घंटे बिजली का रहना, उज्ज्वला गैस योजना के तहत गरीब महिलाओं को गैस का लाभ मिला और इसके साथ पाकिस्तान और भारत के युद्ध की स्थिति में भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक अधिकतर लोगों को मोदी के नजदीक खींच लाया और लोग मोदी मोदी कहने लगे। मिथिला मंच आम जनता से पूछती है, आखिर मोदी ही क्यों, राहुल क्यों नहीं? तो उनका जवाब सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हुए यात्रियों से जब हमने जानने का प्रयास किया तो उनका जवाब सुनकर हम भी सोच में पड़ गए कि आखिर इन्हें मोदी भक्त कहा जाए या फिर विकास के लिए नई सोच को सराहना भरा कदम कहें। मिथिला मंच जनता के बीच जानने का प्रयास करती है कि आखिर जनता की परेशानी क्या है और आने वाले चुनाव में जनता का मत किधर जाएगा और इसके पीछे वजह कौन सी होगी। अपने दिल की आवाज सुने। मिथिला मंच न्यूज पर लगातार देखें चुनाव अपडेट। सवाल ये है कि आपके देश में क्या रोजगार के साधन उपलब्ध हुए? सरकार ये है कि जो देशभक्त लोग हैं, कहते हैं देशभक्त हैं, चौकीदार हैं, दोनों मामले हैं। एक, या तो आप सरकार के पक्ष में या फिर विपक्ष में डालना चाहते हैं। क्या लगता है आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? उन्हें बहुत लोग बोलना भी नहीं चाहते और खासकर सवाल यह है, अपने दिल की आवाज़ नहीं बोलिएगा। क्या लगता है कि लोग कह रहे हैं सरकार के पक्ष में या विपक्ष में? दो ही चीज़ है, राहुल या मोदी? मोदी। क्यों? देश के लिए बहुत कुछ किए। 70 साल तो कांग्रेस भी राज किए। ऐसा दिन कहाँ था? 70 साल वो भी तो किए हैं। अपना आप नहीं बता रहा है। सब जा रहा है बम्बे का रोजगार नहीं मिला। इससे पहले क्या था? इससे पहले तो लोग छत पर चढ़ के भी जाता था। इससे पहले तो छत पर चढ़ के भी जाता था। मतलब आपको लगता है कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ। क्या लगता है? मोदी वोट देगा। क्यों दीजिएगा मोदी को वोट? खाली नाम सुन लेते हैं उसके बाद? नहीं, नाम नहीं, अच्छा काम कर रहा है। क्या काम? वो लोग बाहर हर मुद्दे पे कहते हैं। क्योंकि 60 लाख देश के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जितना भी अभी काम कर रहे हैं हम सब के लिए अच्छाई भलाई कर रहे हैं। क्या आप किस मुद्दे पर देंगे उनको? मोदी अच्छा काम, कौन सा अच्छा काम सबसे ज़्यादा अच्छा? हर चीज़ में उनको हम देखते हैं कि हमारे ऊपर चलते हैं। हर चीज़ देश को लेके वो चलते हैं, गरीब से लेके पैसे वाले तक वो अपना करते हैं, सब पर करते हैं, वही करते हैं, अच्छा काम करते हैं। क्या ये मोदी को देना चाहते हैं कि यहाँ कंपनी खोले, यहाँ हम लोग जो जाते हैं उनमें अपना जैसे बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, लोग जो उतना दूर में सफ़र करते हैं, अगर गाड़ी घोड़ा में ट्रेन में कुछ हो जाए तो कोई तो आता नहीं बचाने का। तो चलिए हम बता दें कि लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी ने अच्छा काम किया है और खासकर इन लोगों का ये भी कहना है कि देश के लिए मोदी का कार्य बेहतर है और मोदी ने जिस तरीके से 4-5 वर्षों में ही कार्य किया है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है और ये लोग चाहते हैं कि आप वोट देंगे तो मोदी को आप मोदी को वोट देंगे। क्यों देंगे आप? अच्छा काम कर रहा है इसलिए। तो आप मोदी भक्त कल आ जाइएगा, लोग कहेंगे कि मोदी के बारे में मोदी भक्त हो जाएगा। देश के लिए सोचिए, देश के लिए बोलिए क्या होगा? कौन सा काम अच्छा लगा आपको मोदी का? मुझे सारे काम ही अच्छा लगा। सारे काम अच्छा लगा। आप तो क्या लगता है? लोग कह रहे हैं कि मोदी बहुत अच्छा
काम किया। आप तो अभी भी देख रहे हैं कि इस पर कितना दिन से बेचते हैं आप? हम तो बहुत दिन से बेचते हैं। तो अभी खीरा भी पहले बेचते थे, अभी भी खीरे बेच रहे हैं। हम तो आपका विकास कहाँ हुआ? हम तो हमारा आया घाट विकास हुआ। घर पर क्या सब हुआ काम? सब काम। शौचालय का पैसा मिला? हाँ, सब कुछ मिला। मिल गया? पैसा कमीशन नहीं दिए? हाँ, कमीशन नहीं दिए? 12,000 मिल गया? 12,000 10,000 मिला? सही से 12,000 मिला। और वहाँ क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं। रोशनी, पानी, बिजली सब कुछ सब मिल गया? सब। तो फिर तो खीरा बेच रहे कैसे? और आपका काम होगा, बाल बच्चों कैसे पढ़ाइएगा आप इसमें? जिसको नौकरी है वो नौकरी करके खा सकता है, जिसका बिजनेस है वो बिजनेस करके खा सकता है। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं आप काम से? उसी में हम संतुष्ट हैं, बिजनेस में संतुष्ट हैं। मोदी जी चाहिए। हम लोग का गांव में गैस मिला है और बाथरूम वाथरूम हर चीज़, रोड सड़क सब बना हुआ है। मोदी चाहिए हम लोग का एक बार। बस मतलब गैस दे दिया तो बस इसी सारी चीज़ दिया है, सारी चीज़। शौचालय मिला? हाँ, हर चीज़। कमीशन नहीं दिए? नहीं। सही बोलिए। सही, घर भी दिया है। तो फिर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मुंबई जा रहे हैं। घूमने के लिए जा रहे हैं? फिर आ जाइएगा, वोट डालने आ जाइएगा। 6 तारीख को मैं आऊँगा। वोट डालिएगा। गांव में क्या माहौल है आपका? कौन सा गांव है आपका? मुंबई हुआ। कौन प्रखंड है? गौराब्राम। क्या लगता है वहाँ क्या माहौल है? बहुत तो ठीक है, मोदी जी हमारे को नज़र में ठीक लग रहा है। बीजेपी का माल है हम लोग का। मोदी या राहुल में किसको आप चुनिएगा? बीजेपी का। मोदी को। हाँ, चलें, बीजेपी है। सभी को बोलने का हक है और सब बोलते हैं। और हम बता देंगे ट्रेन, और इस ट्रेन में हम प्रत्येक दिन जो यहाँ से जा रहे हैं उनसे पूछेंगे क्या हाल है, क्यों जा रहे हैं यहाँ से, क्यों विकास नहीं हुआ, क्यों रोजगार नहीं मिला। और एक तरफ मोदी को देशभक्त लोग कहते हैं मोदी ने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है, शौचालय की राशि मिली, इसीलिए मोदी को ही वोट डालेंगे। ये है सर्वे यहाँ का। धन्यवाद। अभी का चुनाव सही लग रहा है। पहले वाला चुनाव तो लूट होता था। लूट लूटा था। पहले तो लूट होता था, अब लूट लूटा जाता था। अब सही से चुनाव हो रहा है। अभी देश की परिस्थिति क्या लग रहा है? लोग अलग अलग तरह देश में विकल्प यही है, एक मोदी जी, दूसरा कुछ भी नहीं। देश का विकल्प वही है। देश का भविष्य उन्हीं के हाथ में है। वो यदि आएंगे दोबारा तो देश बचेगा, वो यदि दोबारा नहीं आए तो देश गया हटाते हैं। किस मुद्दे को आप कोट करना चाहते हैं मोदी के? कौन मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा आपको ऐसा पसंद कौन है? मुद्दा उनको आपके नज़र में है जो उनका गलत लग रहा है आपको? विपक्षी करें रोजगार अभी नहीं मिला। नहीं, रोजगार नहीं कैसे मिल रहा है? सबको मिल रहा है रोजगार, मिला है रोजगार। सब तो ये तो पानी की बाढ़ नहीं ना है जो बहा देंगे मोदी जी। वो तो समय से ही होगा वो सब, जो कुछ भी होगा। क्या लगता है आपको? आपके नज़र में बहुत गंभीर, आप इतना दिन विश्लेषण कर चुके हैं। मुझे कुछ नहीं करना, पहले के चुनाव जो होता था कुछ नहीं करना है। कुछ तो वो आप जिससे नहीं बोलिएगा तो क्या? चोर सा विषय में क्या बोलेंगे? बोलिए, चोर ही के बारे में बोलिए, क्योंकि उसी पर देश चोर है। है। आज तो जितना भी आया है और अभी है सब चोर है। बस इतना ही समझिए। मतलब मोदी जी भी कुछ कोई नहीं, काम नहीं करता। सब चोरी कर। अच्छा, अभी जो सब आदमी जा रहा है बॉम्बे काम करने के लिए, इन लोग क्या क्या करेगा? करेगा? पेट जलता है तो नहीं पड़ता। अच्छा, गांव में आप लोग को शौचालय का मिला है सब? हाँ, मिला है कि नहीं? गांव में सबको मिल रहा है, मिला भी है। कमीशन देना पड़ा होगा। हाँ, देता ही है। दलाली चलता है, हर जगह चलता है दलाली। आपके नज़र में ज़्यादा विकास देखिए, नहीं है? दलाली सेंटर से लेकर के एकदम तक चलता है दलाली। बिना दलाल का कोई काम आजकल नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है। जाइए। किस तरह विश्लेषण करेंगे पूरा देश के मुद्दे पर आप? ठीक है, मोदी जी ठीक काम किए हैं। 5 साल का जो समय हुआ मोदी जी उसमें अच्छा काम किए हैं। हर जगह विकास हुआ है, हर जगह जब जितना रहेगा समय मिला है उसके मुताबिक अच्छा काम किया। विपक्ष कह रहा है कि केवल 4 साल घूमने में ही लगा दिए कुछ विदेश। नहीं, विपक्ष का कोई काम नहीं किया। विपक्ष ने सारा देश को बर्बाद कर दिया। घर में बैठे काम होता है, घर में बैठ करके जो है सो सारा काम बर्बाद कर दिया ये विपक्ष। विपक्ष क्या बोलेगा? वो क्या काम किया? देश को लूट के 70 साल में खा गया और कहता है जो कि काम नहीं हुआ। सब काम बेकार कर दिया विपक्ष ने। मोदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं। मोदी जी को 5 साल और मिलना चाहिए। रोजगार है पर आदमी को क्या है, तो इसी के इंतजार करना पड़ेगा। और मोदी जी 5 साल और होना चाहिए, उसके बाद ही मतलब कुछ और उम्मीद है कि 5 साल में रोजगार पूरा मिल जाएगा। मिल जाएगा, लेकिन एक बार और होना चाहिए तब। आप किस मुद्दे को हम वोट मान के वोट डालेंगे? किस मुद्दे को ज़्यादा? विकास हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसीलिए हम उसको
लगा तिलकारा अच्छा काम होगा, इसलिए मोदी अच्छा है। तो चलिए हम बता दें, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हम लोगों की बात आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्यों मोदी, एक सवाल तो है आखिर मोदी पर ही क्यों लोग कहते हैं कि मोदी अच्छा कार्य कर रहा है, मोदी को ही वोट डालेंगे। तो निश्चित तौर पर इस बार दो खेमे में बट गए हैं लोग, एक मोदी और एक एंटी मोदी जो है वो अपना विकल्प तलाश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मोदी का विकल्प अभी तक मिल नहीं रहा है, उन लोगों के नज़र में नहीं आ रहा है, क्योंकि महागठबंधन में अलग टूट पड़ी हुई है, सब एक दूसरे से सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी प्रचार प्रसार में लगे हैं। निश्चित तौर पर इस बार मोदी की तरफ ज़्यादा लोगों का झुकाव देखने को मिल रहा है। हमें लग रहा है कोई काम हुआ है, विकास का कोई काम? हाँ सर, हुआ है। क्या क्या हुआ? सड़क वड़क बना है, मतलब जो है क्या बोलते हैं इंदिरा आवास सुविधा उसे मिला है। तो यहाँ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? बस क्या करो सर, घर पे फिर वैसे जैसे फैक्ट्री वगैरह नहीं इससे ज़्यादा। अब संतुष्ट हैं वहाँ से? बिहार से जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ? जी वहाँ से। इस बार सब कह रहा है कि मोदी सरकार काम कर रहा है, रोजगार दे रहा है। कहाँ रोजगार दे रहा है? मोदी सरकार सर काम कर बहुत किया है। क्या किया, किस मुद्दे पर? जब से मतलब हमारा दादा लोग बोल रहा था कि जो मतलब हम लोग का जब बाप था उसी टाइम से मतलब बिजली नहीं है। मोदी सरकार जब बना तो बिजली भी मतलब आया, सड़क भी बना, इंदिरा आवास भी मिला है गाँव में। जी ऐसा बहुत सुविधा है जो हम लोग को दिया है। देखिए ये लोग सामान लेकर के हैं, लुधियाना जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि इधर में देखिए बैठे हुए हैं सभी लोग, कहीं ना कहीं जा रहे होंगे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वहीं रहते हैं? नहीं वहीं रहते नहीं, काम कर रहे हैं, मकान लगे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से क्यों जा रहे हैं आप? क्यों? यहाँ पर मजदूरी नहीं है, क्या करेंगे, यहाँ काम नहीं मिला तो जाना पड़ेगा। तो क्यों मोदी सरकार करनी अच्छा है? क्यों मोदी सरकार करते हैं आप लोग? मोदी साहब देखो यहाँ पर मजदूरी नहीं मिल रहा है, हम लोग को रोज रोजाना काम नहीं मिल रहा है। अब देखो इसलिए तो जाना तो पड़ेगा ही, कहीं मजदूरी कर तो खाना है। तो मोदी सरकार क्यों कर रहे हैं कि अच्छा काम करे? क्यों करते हैं? हम लोग तो कभी नहीं बोलते मोदी सरकार अच्छा काम कर रहा है। बदलना चाहिए आपकी नज़र में? बदलना चाहिए। किसको आप देखते हैं मोदी के सामने, किसको देखते हैं? हम तो इस टाइम में कांग्रेस को ठीक देख रहा हूँ। तो राहुल उसके लायक है? राहुल तो ठीक है इस टाइम। क्या लगता है दोनों में कौन है, मोदी या राहुल में कौन आपको अच्छा लगेगा? राहुल अच्छा लगता है। आपके गांव में कोई काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। आप लोग को शौचालय का पैसा सब मिला? तो शौचालय का पैसा क्यों मिल गया? कमीशन भी लिया? हाँ कितना लिया है? 2000? कितना कमीशन लिया? जैसे 12,000 रुपये में 1500 रुपये लिया है जी। 1500 कमीशन ले लिया? हाँ 1500 लिया। मुखिया लिया जी। मुखिया लिया? हाँ मुखिया लेता है। शौचालय बनाए आप? हाँ शौचालय बनाए हैं। बना लिए? हाँ जैसे कि काम अच्छा किया, मोदी पैसा दिया सीधा? हाँ जी पैसा दिया, पर 12,000 में 2,000 वो ही लिया। हमारा पैसा क्या पता, अपने घर से घूसखोरी है पूरा? हाँ घूसखोरी है पूरा। तो चले बता रहे, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? तो वहीं रहते हैं? बिहार नहीं आइएगा? हाँ अपना घर छोड़ करके जा रहे हो बाहर, अपना घर पर नहीं रहिएगा? अच्छा नहीं है कितने घर पर है? फिर आइएगा। वोट नहीं डालना इस बार? बाहर जा रहे हैं। वोट कहाँ डालते हैं आप? कहाँ डालते हैं वोट? घर पे। तो आप जा रहे हैं बाहर, तो यहाँ कैसे वोट डालिएगा? इसलिए इमरजेंसी में जा रहे हैं। आप किसको, जो मोदी राहुल में किसको आप देखिएगा अच्छा? किसका नाम सुनते हैं अच्छा? मोदी का। क्या सुनते हैं मोदी का अच्छा? कोई भाषण तो चले हम बता दें, वास्तविक स्थिति ये है दरभंगा रेलवे स्टेशन का दृश्य। प्रत्येक दिन हजारों लोग यहाँ से आज जा रहे हैं काम करने के लिए, अपने घर परिवार को छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में आप जा रहे हैं। आज इन लोगों को रोजगार नहीं है, यहाँ कल कारखाने नहीं खुले हैं। यहाँ अगर कारखाने खुले रहते तो इन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि यार 4 साल 5 साल में जितनी उम्मीदें हैं क्या मोदी पूरा कर पाएंगे? कुछ लोगों का कहना है कि अभी 5 साल और रहना पड़ेगा तभी मोदी कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन गांव में भी दलाली घुसखोरी चलता है। जो मोदी ने शौचालय के लिए 12,000 रुपये दिए थे उसमें से भी कमीशन 2,000-1,500 खा जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में विकास हुआ है? बूढ़े लोगों का कहना है कि जो पहले होता था वो अब नहीं होता है। तो यही है, हम सीधा दरभंगा रेलवे स्टेशन से आपको दिखाना चाह रहे हैं क्या हाल है दरभंगा रेलवे स्टेशन से। जो बाहर जा रहे हैं उनका क्या कहना है। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें
रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर।